Hello, guys. This is Namrata Golyan, and today I have organized a session with students in topic stress management. According to me, एक टीचर का जो रोल होता है ना किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में किताबी ज्ञान बांटने तक सीमित नहीं होना चाहिए. He should be a teacher should be a role model. A teacher should be a counselor. A teacher should be a psychologist. A teacher should be a गार्जियन व्हेन रिक्वायर्ड. तो इसी पद की गरिमा को आगे बढ़ाते हुए मैं नम्रता गोलियान आज मैंने स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट रिलेटेड सेशन ऑर्गेनाइज किया है. एज यू ऑल नो, स्टूडेंट्स विद्यार्थी जीवन चैलेंजेस तो होते ही है. एग्जाम का फियर, कैरियर का फियर, डे टू डे रूटीन में, और ये फियर कब स्ट्रेस बन जाता है और कब स्टूडेंट्स की हेल्थ एंजाइटी और डिप्रेशन की ओर बढ़ जाती है. स्टूडेंट्स कीप इन माइंड यू आर मोर इम्पॉर्टेंट. आप बहुत इंपॉर्टेंट अपने पेरेंट्स के लिए. रादर देन योर मार्क्स, रादर देन योर कैरियर, ऑलवेज कीप इन माइंड. चलिए आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेस क्या होता है. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ जनरली स्ट्रेस होता क्या है. आज के टाइम में तो हम बहुत ज्यादा सुनते हैं स्ट्रेस में हूँ, स्ट्रेस में हूँ, स्ट्रेस में हूँ. पर स्ट्रेस होता क्या है? इट इज अ साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू परसीव्ड चैलेंजेस. चैलेंजेस को रिस्पॉन्स कैसा करते हैं इन साइकोलॉजिकल टर्म एंड इन फिजियोलॉजिकल टर्म. इफ stress leads to alertness then it become positive stress. इससे तो आपकी परफॉर्मेंस आएगी, इससे आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है. बट एक्सेस स्ट्रेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. इट डिस्ट्रॉयज योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. सो ऑलवेज कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, डोंट लीड टू मच स्ट्रेस. आज अपने बात करेंगे एकेडमिक स्ट्रेस. एकेडमिक स्ट्रेस किस किस वजह से अराइज होता है? एग्जामिनेशन प्रेशर, ऑब्वियस है. फियर ऑफ फेलियर, मैंने ये ऑप्शन अडॉप्ट कर लिया, बाय चांस मुझसे नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, नहीं हो पाया तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस इन लाइफ, वी अडॉप्ट अनदर वन. एक ही जिंदगी है, उसे एंजॉय कीजिए, डरने की जरूरत नहीं है. इन लाइफ देयर सो मेनी ऑप्शंस. ये नहीं तो वो नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा. देयर सो मेनी ऑप्शंस. हमें डरने की जरूरत ही नहीं है. अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, किसी भी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस इक्वल नहीं हो सकती है. हर स्टूडेंट की कैचिंग पावर, हर स्टूडेंट की जो कैपेबिलिटी है अलग अलग होती है. जैसे अपने हाथ की 5 उंगलियां, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इक्वल नहीं है, वैसे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस भी इक्वल नहीं हो सकती है. चलिए, एक स्टूडेंट को स्ट्रेस हैंडल करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए जिससे वो स्ट्रेस में ना आए. स्टे कंसिस्टेंट. अब रेगुलर स्टडी कीजिए. अब लास्ट मिनट प्रिपरेशन या उस पर डिपेंड मत रहो ना. किसने बोला है कि आप लास्ट मिनट पे इतना इतना ज्यादा पूरे साल का सिलेबस एक दिन में कवर करो. स्टे कंसिस्टेंट, डेली प्रैक्टिस कीजिए, आपको स्ट्रेस अराइज होगा ही नहीं. फोकस रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस. अब की जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो रियलिस्टिक होना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूं. ये नहीं देखना कि अगला क्या कर रहा है. डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अनदर. आप ये सोचिए बस, मैं कल क्या था, आज क्या हूं और मैं कल क्या बनना चाहता हूं. डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर. एज अभी मैंने बोला ही है, फोकस ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट. सीक गाइडेंस व्हेन रिक्वायर्ड. जहां भी आपको लग रहा है ना कि आपको आपके टीचर से बात करनी चाहिए, आपको पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, या आपको काउंसलर की रिक्वायरमेंट है, तो वहां जाइए, बेझिझक जाइए. आप डरिए मत कि मैंने ये बोल दिया तो मेरे पेरेंट्स मुझे क्या बोलेंगे, मैंने ऐसी प्रॉब्लम्स मेरी पूछ ली तो टीचर्स क्या रिस्पॉन्स देगा. आप डरिए मत, बेझिझक जाइए. और आपको क्या नहीं करना चाहिए? अवॉइड डिलेज. एज यू ऑल नो, हमेशा हम प्रेजेंट में लिव करते हैं, और हम क्या करते हैं, एक स्टूडेंट की क्या आदत होती है, काम टालने की. आज नहीं कल करूंगा, आज कल नहीं परसों करूंगा. वो एक्चुअली कल कभी आता ही नहीं है अपनी लाइफ में. हमेशा
प्रेजेंट ही होता है, आज ही होता है। सो डिलेस, अवॉइड डिलेस। तो इससे क्या होता है कि जो अपने डिलेस करते हैं ना, तो एग्जाम टाइम में अपने पास प्रेशर क्रिएट हो जाता है और उससे स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, और आपकी जो परफॉर्मेंस होनी भी होती है ना रियलिस्टिक, वो हो नहीं पाती है। डोंट कंपेयर योर जर्नी विद अदर, एज आई सेड। अवॉइड नेगेटिव सेल्फ टॉक। मैं नहीं कर सकता, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप अपने से नेगेटिव सेल्फ टॉक, ऐसी बातें मत करिए। आप हमेशा अपने आप से पॉजिटिव बातें कीजिए। आई कैन एंड आई विल, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। चलिए स्टूडेंट्स, एग्जाम टाइम है, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं सिर्फ आपको यही बोलूंगी, परफॉर्मेंस improves not by panic but by preparation। आप प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, बिकॉज परफॉर्मेंस improves not by panic but by preparation। ऑल द बेस्ट गाइज, stay focused, stay consistent, stay calm। आई होप आपको मेरी क्लास में इंटरेस्ट आया होगा। थैंक यू गाइज, एंड यू विल कॉपरेट में इन द फ्यूचर टू। बाय बाय।